जय हिंद दोस्तों। 29, 30 व 31 अक्टूबर का करंट द्वारा संजय लुणावत। अभी भारत और अमेरिका के बीच हुए समझौते के परिप्रेक्ष्य में पुराने समझौतों पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपकी पटवारी के एग्जाम में। लेमोआ, इसकी फुल फॉर्म क्या है? लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। कब हुआ यह समझौता? 2016 में। उस समय वहाँ के राष्ट्रपति बराक ओबामा उनकी भारत यात्रा के दौरान हस्ताक्षर हुए हैं। दोनों देश की सेनाएं इसके तहत एक दूसरे के बेस का इस्तेमाल कर सकती है। इसी प्रकार पूछा जाए काम कासा की फुल फॉर्म, तो कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। इस पर हस्ताक्षर कब हुए? सितंबर 2018 में, दोनों देशों की 2+2 वार्ता के बाद। 2+2 वार्ता का क्या मतलब होता है कि दोनों देश के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री आपस में बात करते हैं। अब इस समझौते से क्या होगा? अमेरिका भारत को आधुनिक एनक्रिप्टेड संचार उपकरण और सिस्टम दे सकता है। फायदा क्या होगा? अमेरिकी और भारतीय विमान और जहाज सुरक्षित नेटवर्क के जरिए संवाद कर सकते हैं। नेक्स्ट, पटवारी की एग्जाम है, इसलिए इसमें राजस्थान से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे और स्पेशली साइंस को भी हाईलाइट होंगे। अब देखिए, जोधपुर से वैज्ञानिक है डॉक्टर विकास जानू। इन्होंने 8-9 साल तक लोहे की जंग पर कार्य किया। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, जंग लगने पर लोहे का भार, आंसर क्या होता है? बढ़ जाता है। परिस्थिति क्या है? लोहा जब वायु और नमी यानी पानी उसके संपर्क में आता है तो आयरन ऑक्साइड बनाता है, यही जंग है। अब ये जो विकास जानू है, इन्होंने जंग में फ्लोराइड मिला करके सरफेस फ्लोरिनेटेड हेमेटाइट में बदला। इस फ्लोरिनेटेड रस्ट के नैनो मटेरियल बनाए गए। आजकल नैनो टेक्नोलॉजी पर भी क्वेश्चन आती है। अब इस मटेरियल को नैनो स्टार नाम दिया। क्या करेगा यह? एयरक्राफ्ट को रडार से आई तरंगों से बचाएगा। अब चूंकि यह तकनीक वातावरण में उपलब्ध होने से बहुत सस्ती है, यह मटेरियल नाभिकीय विद्युत ग्रह से जो हानिकारक पानी है उसमें से यूरेनियम का अवशोषण भी करेगा। क्यों? क्योंकि इसकी यूरेनियम अवशोषण क्षमता बहुत ज़्यादा है। प्रति ग्राम यह 79 मिलीग्राम यूरेनियम का अवशोषण करेगा। इससे क्या होगा? सौर ऊर्जा के उपयोग से पानी से हाइड्रोजन भी बन सकेगी। नेक्स्ट, प्रणय चुलेट। अब इम्पोर्टेंट क्या है? जयपुर में जन्मे हैं और क्विकर के सह संस्थापक और सीईओ है, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अब ये क्विकर क्या है? भारतीय क्लासिफाइड एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट, आजकल महिला सशक्तिकरण पर भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देश के विमानन क्षेत्र में पहली बार एक महिला किसी एयरलाइन कंपनी की सीईओ बनी है। कौन महिला? आपकी स्क्रीन पर दिख रही है, हरप्रीत सिंह। किसकी बनी है वो? अलायंस एयर की सीईओ। नेक्स्ट, पाकिस्तान की इमरान सरकार ने पाकिस्तान की संसद में कबूल लिया है कि पुलवामा में जो आतंकी हमला हुआ था उसी ने कराया था। अब यह कामयाबी हमें कैसे मिली कि हमने पाकिस्तान से ही कबूल करवा लिया? पाकिस्तान के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री है फवाद चौधरी। उन्होंने संसद में पुलवामा हमले को इमरान खान के नेतृत्व की कामयाबी बताई है और इस तरह से भारत कामयाब हो गया है पाकिस्तान के मुंह से ही उस आतंकवादी घटना का सबूत उगलवाने में। अय्याज सादिक वहाँ के विपक्षी सांसद हैं। उन्होंने दावा किया था कि विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने विपक्षी दलों से कहा था कि वे अभिनंदन वर्धमान को जाने दें, वरना भारत रात 9 बजे हमला कर देगा। यह सुनकर सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा के पैर कांप रहे थे। यहाँ पर आपको बता दें कि पुलवामा में 14 फरवरी 2019 को सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स उसके काफिले पर हमला हुआ था और भारत के 40 जवान शहीद हो गए थे। यह हमला आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरटीआई यानी राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। अब नए मुख्य सूचना आयुक्त देश भर के लिए सरकार ने इस पर किसकी नियुक्ति करी है? यशवर्धन सिन्हा। पत्रकार है उदय माहुरकर और पूर्व उप नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है डिप्टी सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल
सरोज पुन्हानी इन दोनों को सूचना आयुक्त बनाया है। राजस्थान से ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री की आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद, इसकी पहली बैठक हुई। आयोजना सचिव कौन है? सिद्धार्थ महाजन। इन्होंने बताया कि राजस्थान में राजस्व से जितनी आय होती है उससे भी ज़्यादा यानी 108% राशि वेतन, पेंशन और ब्याज जैसे प्रतिबद्ध खर्चों पर व्यय करनी पड़ रही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिसर्च में सामने आया है गाय भैंस सहित सभी दुधारी पशु एजोला नामक एक जलीय फर्न का सेवन करने के बाद उनकी दूध देने की जो क्षमता है ना वह बढ़ गई है, 12-13 लीटर हो गई है, जबकि पहले ये एक दिन में केवल 10 लीटर दूध दे रहे थे। तो आपके लिए एजोला जलीय फर्न पर क्वेश्चन बन सकता है। अमेरिका से खबर है H-1B वीसा पर नौकरी देने वाले नियोक्ताओं को विदेशी कर्मचारियों को न्यूनतम $1,10,000 यानी लगभग 80 लाख रुपये देने होंगे। H-1B के तहत कामगार रखने की इच्छुक कंपनियां कम से कम 2 साल तक अमेरिकी कामगारों को नौकरी से नहीं निकाल पाएगी। कुल मिलाकर यह बाय अमेरिकन हायर अमेरिकन वाली नीति पर जो अमेरिका चल रहा है उसी के तहत ये शर्तें लागू की गई है। नेक्स्ट, हरीश साल्वे पर कुछ पॉइंट्स हैं। 1992 में दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें वरिष्ठ वकील की उपाधि प्रदान की। अब हरीश साल्वे इंग्लैंड में भी वरिष्ठ वकील के समकक्ष मानी जाने वाली क्वींस काउंसिल, शॉर्ट में इसे बोलते हैं QC या सिल्क लायर की उपाधि से सम्मानित है। अब नियुक्ति कौन करेगी वहाँ पर इनकी? इंग्लैंड की महारानी। इस साल जनवरी में ही हरीश साल्वे की नियुक्ति हुई है। वह ब्रिटेन की महारानी और राज परिवार के वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 के मामले में संसदीय समिति के समक्ष ट्विटर और अमेजन के प्रतिनिधि पेश हुए। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 पर जो संसदीय समिति है ना उसकी अध्यक्ष मीनाक्षी लेखी हैं और ट्विटर के फाउंडर या मालिक जैक डोर्सी हैं और अमेजन के हैं जेफ बेजोस। अब इशू क्या था? एक नक्शे में लेह को चीन का हिस्सा दिखाया था। इस मामले पर समिति ने ट्विटर को कड़ी फटकार लगाई और ट्विटर ने माफ़ी मांग ली इस तकनीकी गलती के लिए। संसदीय समिति ने चेताया कि ऐसी गलती के लिए 7 साल की जेल हो सकती है। ट्विटर को भारत में प्रतिबंधित भी किया जा सकता है। एक और पॉइंट यही है कि अमेजन ने पहले समिति के समक्ष पेश होने से इनकार कर दिया, लेकिन उनके प्रतिनिधि पेश भी हुए और अपने पूर्व के व्यवहार के लिए माफ़ी भी मांगी। देखिए, इस खबर में 2 क्वेश्चन बनते हैं कि ग्रीन दिल्ली ऐप कहाँ पर लॉन्च हुआ। आप याद रख ही सकते हैं, दिल्ली में पर्यावरण से संबंधित है और प्रदूषण की रोकथाम के लिए है। और दिल्ली के CM कौन है? अरविंद केजरीवाल। AAP यानी आप, आम आदमी पार्टी से रिलेटेड है। पर्यावरण से रिलेटेड ही पॉइंट है कि तेलंगाना में 2 लाख इलेक्ट्रिक वाहन हैं, उन पर रोड टैक्स नहीं लगेगा ताकि इलेक्ट्रॉनिक वाहन को प्रोत्साहित किया जा सके और प्रदूषण को रोका जा सके। नेक्स्ट, दिल्ली NCR की फुल फॉर्म है नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। तो अब दिल्ली NCR में प्रदूषण फैलाने पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और 5 साल की सजा हो सकती है। यह अध्यादेश राष्ट्रपति ने जारी किया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को इस अध्यादेश की जानकारी दी कि इस मामले के तहत वायु प्रदूषण और पराली जलाने के मामले की सुनवाई के दौरान। यहाँ पर आपको बता दें कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं अनुच्छेद 123 के तहत और राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है अनुच्छेद 213 के तहत। नेक्स्ट, खाद्यान्न की 100% पैकेजिंग और चीनी में 20% पैकेजिंग जूट के थैलों में होगी। सरकार ने फैसला क्यों करा? ताकि जूट सेक्टर में काम करने वाले 3,70,000 कामगारों और 38 लाख किसानों को फायदा हो। नेक्स्ट, दुनिया की आबादी करीब 800 करोड़ है। आपको पता होना चाहिए, ये लगभग में है। इसमें से 466 करोड़ लोग यानी 60% आबादी
इंटरनेट चला रही है, यानी इसमें आप और हम भी शामिल हैं। और इन 466 करोड़ में से 70 करोड़ अकेले भारत में हैं जो इंटरनेट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी है एप्पल। उसके पार्ट्स अब तमिलनाडु के होसूर में बनेंगे। टाटा ग्रुप इस काम के लिए तमिलनाडु में 5,000 करोड़ रुपए की लागत से एक स्मार्टफोन कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित कर रहा है। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जगन मोहन रेड्डी। उन्होंने राज्य में ऑनलाइन गेमिंग, जुए और सट्टेबाजी यानी बेटिंग, उन साइट पर प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने केंद्र सरकार से भी कहा है कि वह सभी इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को पेटीएम फर्स्ट गेम, मोबाइल प्रीमियर लीग और अड्डा 52 समेत कुल 132 ऐप और वेबसाइट को आंध्र प्रदेश में ब्लॉक करने का निर्देश दे। देखिए यहाँ पर केंद्र में सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री कौन है? रविशंकर प्रसाद। तो इन्होंने मतलब जगन मोहन रेड्डी ने ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी से जुड़ी चिंताओं का जिक्र किया है। नेक्स्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन स्वीकार्य नहीं है। नेक्स्ट, सत्र 2021-22 से सैनिक स्कूलों में भी ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लागू किया जाएगा। रक्षा सचिव कौन है? अजय कुमार। उन्होंने जानकारी दी है कि अगले सत्र से ओबीसी के लिए 27% सीटें आरक्षित रहेगी। अब ये जो देश में जो सैनिक स्कूल है ना, 33 आवासीय विद्यालय हैं, इनका प्रबंधन कौन करती है? सैनिक स्कूल सोसाइटी। किसके अंडर में काम करती है? रक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट, तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। अब क्या हुआ है वहाँ पर? तो सरकारी स्कूल के छात्रों को 7.5% आरक्षण देने के विधेयक पर सहमति दे दी है। अभी आरक्षण उन छात्रों को मिलेगा जो मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए जिन्होंने नीट परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। नेक्स्ट, भारत ने एंटी शिप मिसाइल इसका सफल परीक्षण किया है। कहाँ पर किया है? बंगाल की खाड़ी में। किससे किया है? INS कोरा से कॉर्वेट मिसाइल दागी गई। पूर्व के भी कुछ परीक्षण देख लीजिए। एंटी टैंक मिसाइल कौन है? नाग, उसका भी सफल परीक्षण हो गया है। रुद्रम 1 क्या है? यह भारत की पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल। फिर देख लीजिए शौर्य मिसाइल, यह परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। नेक्स्ट, क्रिस गेल, यह IPL यानी इंडियन प्रीमियर लीग की 13वीं सीजन के दौरान T20 इसमें 1000 छक्के लगाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। ये अलग बात है कि गेल की 99 रनों की पारी के बावजूद राजस्थान ने पंजाब को हरा दिया। नेक्स्ट, केशुभाई पटेल, इनका भी निधन हुआ है। गुजरात में वह 2 बार 1995 और 1998 में मुख्यमंत्री पद पर रहे। राज्यसभा सांसद भी रहे। उनका उपनाम बापा था। नेक्स्ट, येलो डस्ट संकट। चीन और मंगोलिया से आने वाला धूल का प्रवाह है। इसमें जो विषाक्त जहरीले पदार्थ होते हैं ना, वह श्वसन तंत्र को प्रभावित करते हैं। इसी कारण उत्तर कोरिया ने अपने नागरिकों को घर में रहने की ही सलाह दी है। नेक्स्ट, ओहाका खादी, यह दक्षिणी मेक्सिको के ओहाका क्षेत्र में बनाए जाने वाला कपड़ा है। शुरुआत मार्कोस ब्राउन और उनकी पत्नी कालिंदी अत्तर ने की थी, महात्मा गांधी से प्रभावित होकर। यह काम वहाँ की अर्थव्यवस्था में अच्छा योगदान दे रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में ओहाका खादी का उल्लेख किया था। नेक्स्ट, चंद्रमा पर पानी खोजने वाली वेधशाला का नाम क्या है? सोफिया, SOFIA। फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी। यह किसकी एजेंसी है? यह नासा NASA अमेरिकी अंतरिक्ष संस्थान है, उसकी एजेंसी है। इसने चंद्रमा पर सूर्य के सामने वाला जो हिस्सा है क्लेवियस क्रेटर, वहाँ पर पानी की खोज की है। अब इस पानी का उपयोग कहाँ पर होगा? भविष्य की अंतरिक्ष यात्राओं और ईंधन के तौर पर
किया जा सकेगा। धन्यवाद। जय हिंद।